नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने सरकार तो बना ली है, लेकिन मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय और इसके साथ साथ राजस्व मंत्रालय की ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी 5 मंत्रालय अपने पास बड़े महकमे रखना चाहती है, जिसमें गृह मंत्रालय है, शहरी विकास मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय है और इसके साथ साथ राजस्व मंत्रालय है। यानी कि इन 5 विभागों को बीजेपी अपने सहयोगी दलों को नहीं देना चाहती। वित्त मंत्रालय पर अजीत पवार पहले ही दावा ठोक चुके हैं कि मैं डिप्टी सीएम की भूमिका में रहूंगा तो वित्त मंत्रालय मेरे पास रहेगा। ऐसे में एकनाथ शिंदे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 57 विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे के पास है, लेकिन एकनाथ शिंदे के विधायक भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें आखिरकार सियासी हाशिए पर क्यों लाया जा रहा है। बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, इस बात को वे स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा, 132 सीटें जीत ली। हम जानते हैं कि बीजेपी बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरी है और ऐसे में मुख्यमंत्री भी बीजेपी से होना चाहिए था। इस बात पर भी एकनाथ शिंदे ने सहमति जता दी है, लेकिन विभागों के मंत्रालयों के पोर्टफोलियो तो उनकी पसंद के आधार पर दिए जाए। ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट यहाँ से अपने पैर सरकार से पीछे खींच रहा है। खबर तो यहाँ तक सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने की जुगत में जुट चुके हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए एकनाथ शिंदे लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ करके यहाँ पर सरकार को बना लिया जाए। देश के मशहूर पत्रकार, राजनीतिक विशेषज्ञ यहाँ पर ये लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में सियासी उठापटक देखने को मिल सकती है, जिसमें अशोक वानखेड़े का नाम भी शामिल है। अशोक वानखेड़े महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से देखते हैं। उन्होंने यहाँ जिस तरीके से महायुति गठबंधन और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच आमने सामने की जो टक्कर दिखाई दे रही है, उसमें भी स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि एकनाथ शिंदे यदि मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे तो उनका रास्ता साफ हो सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी और इसके साथ साथ बात करें तो अजीत पवार का गुट, ये तीनों राजनीतिक गुट मिलकर 100 से अधिक विधायकों का समर्थन जुटा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और एनसीपी यहाँ शरद पवार गुट बाहर से समर्थन दे सकते हैं। और इस तरीके से जो जादुई आंकड़ा 145 का है उसको पार किया जा सकता है। तो एकनाथ शिंदे के लिए मुख्यमंत्री बनने के दरवाजे तो खुले हुए हैं, लेकिन देखना ही होगा कि बीजेपी आखिरकार क्या सरकार को चला पाएगी, क्योंकि इतने सारे राजनीतिक दलों का एक साथ आकर के सरकार चलाना कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो उद्धव ठाकरे भी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ही अलग हुए थे। ऐसे में देखना ये होगा कि एकनाथ शिंदे को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ भुनाने का काम करती है। क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी तो जो उनसे छीन चुकी है, आगे आने वाले वक्त में पोर्टफोलियो यानी कि बड़े मंत्रालय देकर के अपने साथ सहयोग समर्थन के लिए साथ लेकर चलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।